Assalamualaikum. Today is our chemistry presentation. Hope so you are doing well and good. Myself is Shoaib Zishan. My roll number is 5007 and our organic chemistry core instructor is Dr. Atif Ali Altaf. So my presentation topic is hyperconjugation. तो बेसिकली हाइपरकॉन्जुगेशन है क्या? हाइपरकॉन्जुगेशन बिल्कुल सेम रेजोनेंस की तरह का फिनोमेना है, लेकिन रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है और उसमें कोई बॉन्ड ब्रेकेज वगैरह नहीं होती, जबकि हाइपरकॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है, लिविंग द सिग्मा बॉन्ड अनटच्ड. हाउ इन सम केसेस सिग्मा बॉन्ड एंड एडजेसेंट पाई बॉन्ड में गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस. कुछ केसेस में ऐसा होता है. सच अ डीलोकलाइजेशन इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन. यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की एक एग्जांपल दिखाई गई है. यहाँ प्रोपीन दिखाया गया कि इसके किस तरह से तीन स्ट्रक्चर बन सकते हैं. ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड, ये ब्रेक होगा. ये इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के पास आ जाएगा, इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और ये डबल बॉन्ड शिफ्टिंग होकर ये थोड़ी देर के लिए कार्बन के पास चला जाएगा और कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इसके तीन स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक फर्स्ट हाइड्रोजन का, एक सेकंड और एक थर्ड हाइड्रोजन का. यहाँ पर दो दिखाए गए हैं, जबकि तीसरा इसका थर्ड हाइड्रोजन से भी स्ट्रक्चर बन सकता है. When carbon possess at least one hydrogen is attached to another carbon bearing an unshared orbital or an unsaturated carbon, there are more than one structure. तो इसमें यही कहा गया है कि इस अल्फ़ा कार्बन, ये डबल बॉन्ड के साथ जो इस साइड पे होगा कार्बन, उसको हमने अल्फ़ा कार्बन कंसीडर करना है. इसके साथ जितने हाइड्रोजन होंगे उतने इसके स्ट्रक्चर बन सकेंगे. मीन इसके साथ तीन अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो इसके तीन स्ट्रक्चर बन सकते हैं. एज अ रिजल्ट द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन डजंट एग्जिस्ट एनी मोर. इनके दरमियान ये बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगी और इनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं रहेगा. द नेगेटिव चार्ज डिवेल्प ऑन द कार्बन गेट डीलोकलाइज्ड बाय ओवरलैप विद द एडजेसेंट पी ऑर्बिटल. ये सेम इधर सारा फिनोमेना को आगे एक्सप्लेन किया और यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया गया है. यहाँ पर आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं. ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसका ये पी ऑर्बिटल खाली है, इसके पास खाली है, और दूसरी तरफ ये सिग्मा बॉन्ड है, इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है. इन दोनों के दरमियान डिस्पर्जन होगी जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाती है. ये हाइड्रोजन इसको लीव कर जाएगा, ये इनके दरमियान जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड वो ब्रेक होगा और एक इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा. हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड ब्रेकेज वगैरह नहीं होती. द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इन्वॉल्व इन लोकलाइजेशन. मीन जो कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है. यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ऐसी हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है. दिस डजंट इंडिकेट दैट हाइड्रोजन इज कम्प्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर बट सम डिग्री ऑफ आयनिक करैक्टर इन द CH बॉन्ड एट सम एंगल बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड. इसमें यह कहा गया है कि इसमें जो हाइड्रोजन डिटैच हो गया, इसके कम्प्लीटली डिटैच नहीं होता, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रहता है, लेकिन इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड वो ब्रेक हो जाता है. यहाँ पर एग्जांपल दिखाई गई है, प्रोपेन की एग्जांपल दिखाई गई है कि इसके छः रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे. ये देखें, ये आपके पास कार्बोकटाइन है, इसके इधर भी अल्फ़ा हाइड्रोजन कार्बन के साथ तीन अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इधर वाले अल्फ़ा कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, क्योंकि ये दोनों इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं. टोटल कितने हाइड्रोजन हुए अल्फ़ा हाइड्रोजन? 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हुए, तो इसके 6 नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 3 ये वाले हाइड्रोजन के और 3 ये वाले हाइड्रोजन के. हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइंस में भी होती है, फ्री रेडिकल्स में भी होती है, अल्कीन्स में भी होती है. और इसका ये है कि जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल या कंपाउंड एटम स्टेबल होगा. जितने ज़्यादा नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा. हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन. सबसे पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइंस में देखते हैं. कार्बोकेटाइन में एक वेकेंट पी ऑर्बिटल खाली होता है, वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है.
इसमें इसमें भी ये जितने ज़्यादा नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतने नंबर ऑफ अल्फ़ा कार्बन उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। मीन जितने नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतने नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कार्बन। द इथाइल कार्बोकटाइन CH3CH2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन द मिथाइल कार्बोकटाइन। इसकी रीज़न ये है कि इथाइल कार्बोकटाइन में एक अल्फ़ा कार्बन है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जबकि मिथाइल कार्बोकटाइन में कोई भी अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। इथाइल कार्बोकटाइन में 3 हाइड्रोजन है, मीन उसके 3 नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जबकि मिथाइल कार्बोकटाइन में एक भी हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन या अल्फ़ा कार्बन नहीं है, तो उसके कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। ये नीचे यही लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा CH बॉन्ड इन इथाइल कार्बोकटाइन आर डीलोकलाइज्ड टू एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ द पॉजिटिव कार्बन सेंटर अदर्स बाय गिविंग राइज टू नॉन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर शो बिलो। इसमें ये एग्जांपल दिखाई गई है कि इथाइल कार्बोकटाइन की एग्जांपल दिखाई गई है, CH के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे इनके दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। इसके टोटल 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक फर्स्ट हाइड्रोजन से, एक सेकंड हाइड्रोजन से, एक थर्ड हाइड्रोजन से। इसके तीनों स्ट्रक्चर नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं और ये नीचे इसकी ऑर्बिटल डायग्राम भी दिखाई गई है, मीन इन दोनों के सिग्मा बॉन्ड और वेकेंट p ऑर्बिटल के दरमियान कैसे डिस्पर्जन होती है, और जितनी ज़्यादा डिस्पर्जन होगी उतनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं, सबसे ज़्यादा टर्शरी अल्काइल कार्बोकटाइन स्टेबल होते हैं और उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल कार्बोकटाइन स्टेबल होते हैं, देन उसके बाद प्राइमरी या फर्स्ट डिग्री अल्काइल कार्बोकटाइन स्टेबल होते हैं। हम मिथाइल कार्बोकटाइन को भी फर्स्ट डिग्री अल्काइल कार्बोकटाइन कह सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिखाई गई कि टर्शरी में C पॉजिटिव के साथ 1 2 3 कार्बन अल्फ़ा कार्बन अटैच्ड हैं और इसके साथ 3 6 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसके मीन नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। सेम इसी तरह इसमें 3 और 3 6 हैं, तो इसके 6 नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। सेकेंडरी अल्काइल कार्बोकटाइन में 2 अल्फ़ा कार्बन अटैच्ड है और उनके साथ 3 3 यानी 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, और प्राइमरी अल्काइल कार्बोकटाइन में एक ही अल्फ़ा कार्बन और उसके साथ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो मीन इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और ये मिथाइल कार्बोकटाइन के साथ कोई अल्फ़ा कार्बन अटैच नहीं है, कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं, तो मीन इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होगा टर्शरी अल्काइल कार्बोकटाइन, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल कार्बोकटाइन, देन प्राइमरी अल्काइल कार्बोकटाइन, और उसके बाद सबसे अनस्टेबल जो होगा वो मिथाइल कार्बोकटाइन होगा। इसके बाद हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स, मीन अल्काइल रेडिकल्स एंड देयर रिस्पेक्टिव रिलेटिव स्टेबिलिटी। इसमें भी यही है कि जितने ज़्यादा नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतने नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन के इक्वल होंगे, मीन जितने नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतने उसके नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसकी एग्जांपल ये दिखाएगी, हमें पता है कि जो फ्री रेडिकल होता है उसके ऊपर एक डॉट शो किया जाता है, मीन उसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ऑलरेडी। यहाँ पर हमें इथाइल रेडिकल दिखाया गया है, इसमें ये कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, एक कार्बन के पास चला जाएगा, इस कार्बन के पास एक आ जाएगा, जबकि इस कार्बन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों अपने दरमियान एक डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेके। इसके टोटल 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक फर्स्ट हाइड्रोजन से, एक सेकंड और एक थर्ड। ये सेकंड हाइड्रोजन से स्ट्रक्चर दिखाएगा और ये थर्ड हाइड्रोजन से। यहाँ पर इसकी वो ऑर्बिटल डायग्राम भी दिखाएगी कि कैसे इसके दरमियान होती है। देखिए इस कार्बन के पास जो ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस p ऑर्बिटल में, इन दोनों के दरमियान डिस्पर्जन होगी जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन कॉज करेगी, और जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हम देख लेते हैं। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है कि सबसे ज़्यादा 3 डिग्री अल्काइल रेडिकल स्टेबल होंगे, उसके बाद सेकंड डिग्री अल्काइल रेडिकल स्टेबल होंगे, देन उससे जो कम स्टेबल होंगे वो फर्स्ट डिग्री अल्काइल रेडिकल स्टेबल होंगे, देन उसके बाद जो मिथाइल रेडिकल उनको भी हम फर्स्ट डिग्री अल्काइल रेडिकल कह सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिखाई दी कि इस
इस कार्बन के साथ 3 अल्फ़ा कार्बन अटैच हैं और उनके साथ 3, 6 और 9 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसके नौ नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जबकि इसके साथ 2 कार्बन अटैच है और 6 टोटल हाइड्रोजन है, तो इसको 6 नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जबकि इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है और उसके 3 हाइड्रोजन है, तो इसके सिर्फ 3 नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जबकि मिथाइल रेडिकल में कोई अल्फ़ा कार्बन या हाइड्रोजन नहीं होता, तो वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो 3 डिग्री अल्काइल रेडिकल है, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल्स हैं, देन जो उससे कम स्टेबल होगा वो फर्स्ट डिग्री अल्काइल रेडिकल है, मीन प्राइमरी अल्काइल रेडिकल, देन जो सबसे लीस्ट स्टेबल या मोस्ट अनस्टेबल होगा वो मिथाइल रेडिकल्स होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होती है। अ जनरल रूल इज़ दैट स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग हाइड्रोजन। इसमें भी सेम वही बताया गया है कि जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। यहाँ पर एग्जांपल दिखाई गई है प्रोपीन की। इसमें हमने जो अल्फ़ा कार्बन सेलेक्ट करना है वो जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ना, उसके साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच होगा हमने उसको अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोपीन में एक अल्फ़ा कार्बन है और 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो इसके 3 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। जब इसको देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर ये बनेगा फर्स्ट हाइड्रोजन के साथ, एक सेकंड हाइड्रोजन के साथ, एक थर्ड हाइड्रोजन के साथ। इसमें ये क्या होगा, अल्फ़ा ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, ये किसके दरमियान, इनके दरमियान, ये कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके टोटल 3 नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये प्रोटीन के, और ये दिखाया गया, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड और ये थर्ड है। If the number of alpha hydrogen is same in one compound, then the most stable will that in which higher number of alpha hydrogen are on the same carbon। इसमें यह दिखाया गया कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में सब नंबर ऑफ अल्फ़ा कार्बन इक्वल होते हैं, मीन जैसे ये दिखाया गया है इसमें भी 2 अल्फ़ा कार्बन है और 6 इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और इसमें भी 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? सबसे ज़्यादा स्टेबल ये सिस है या ट्रांस है या ये है? इनमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो ये ए वाला है, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन पे दोनों अल्फ़ा कार्बन भी हैं और सारे इस पे हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे अटैच है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देन उसके बाद ये ट्रांस स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो है CH3 मॉलिक्यूल है, जो अल्फ़ा कार्बन है वो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल पे अटैच्ड है और इनके दरमियान कम रिपल्जन होगी, जिसकी वजह से ये सेकेंड नंबर पे स्टेबल है। और ये सबसे कम स्टेबल है बी वाला स्ट्रक्चर, ये सिस स्ट्रक्चर है, इसलिए ये सबसे कम स्टेबल है। ये दोनों एक ही साइड पे, जिसके दरमियान इनमें आपस में भी रिपल्जन होगी, तो सबसे ज़्यादा ए वाला स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देन उसके बाद सी वाला है, देन उसके बाद बी वाला है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ 6 है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कौन से कार्बन पे सेम साइड, मीन कौन से कार्बन पे सारे नंबर ऑफ अल्फ़ा कार्बन और हाइड्रोजन अटैच हैं। इसके बाद इनका ये स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखाया गया है। इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड सिस्टम। सबसे ज़्यादा जो इसमें ये इथीन में 0 हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन होते हैं। उसके बाद ये प्रोपीन दिखाया गया है, ब्यूटीन, और उसके बाद ये आप सारे दिखाए गए हैं। इसमें 12 होते हैं, इसमें 9, इसमें 6, इसमें 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि कार्बो एनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती। सीरियस बेसिकली देयर इज़ नो हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बो एनाइन, लेकिन कुछ केसेस में इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है। जैसे अगर देखा जाए तो ये एग्जांपल देख लें, इसके ये देख लें, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती। इसके पास ऑलरेडी देखिए इस पर नेगेटिव साइन है, तो इसके दरम्यान हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती। लेकिन कभी कभार ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। ये देखें, ये इसके दरम्यान, अब देखें जो क्लोरीन है वो कार्बन से ज़्यादा नेगेटिव एटम है। इन दोनों के दरम्यान जो बॉन्ड होगा ये ब्रेक होगा, क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाएगा। तो इसकी जो डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कार्बो एनाइन आपस में एक डबल बॉन्ड बना लेंगे।
लेकिन ये क्लोरीन इसके मॉलिक्यूल से बाहर नहीं जाएगा, ये उसी के इलेक्ट्रॉनिक क्राउन में रहेगा और इसके 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक फर्स्ट क्लोरीन से स्ट्रक्चर बन सकता है, एक सेकंड क्लोरीन और एक थर्ड क्लोरीन, मीन इसके 3 नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। लेकिन ये रेयर केसेस में होता है, बेसिकली कार्बोनाइन में कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती। थैंक यू। सो ये कुछ था, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।